हमारी वृत्ति, दृष्टि और कृति में क्या हो, कल बाबा ने सुना है। ब्रह्मा बाप समान माना क्या, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसे फरिश्ता रूप में देखो। कल बाबा ने सुनाया, सुनते आज की मुरली। वाणी है 6/1/2025। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल, एक एक बोल कैसा होना चाहिए? बहुत ही मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? जो लौकिक मित्र संबंधी है हमारे, उनको कैसे ज्ञान देंगे? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए पहले तो बात करनी चाहिए और फिर समझाना चाहिए कि ये वही महाभारत लड़ाई है और बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर आपने की, अभी ज्ञान शुरू होता है। तो जब मौका मिले तो ऐसे बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में भी बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। समझा? लौकिक मित्र संबंधी है तो कैसे ज्ञान देना है उनको? ये वही महाभारत लड़ाई है, महाभारी महाविनाश होना है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं जो कहता हूँ आपको सत्य सत्य कहता हूँ कि भक्ति आपने जन्म जन्मांतर की, अभी ज्ञान शुरू है। ऐसे उनको जब भी मौका मिले तो समझाना चाहिए और बहुत प्यार से रहना चाहिए। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिसका हम रास्ता तकते थे, जिसका हम रास्ता तकते थे, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब भी कोई गीत बजता है तो बच्चों को अंदर में उसका अर्थ निकालना चाहिए और सेकंड में निकल सकता है कि ये बेहद के ड्रामा की ये जैसे कि बहुत बड़ी घड़ी है और भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं
कि कब हमारी सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस भी पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। अच्छा, कौन सा केस है ये? जैसे कोर्ट में हमको भी न्याय मिले, हमारी सुनवाई हो, कब तारीख कब आए, राह देखते हैं। तो ये बच्चों ने भी केस किया है भगवान के पास। कौन सा केस है ये? किसके खिलाफ केस किया है? ये रावण। ये मन में के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, क्रिटिसिज्म, कल बाबा ने कहा इसकी उसकी निंदा, चुगली, किसको क्रिटिसाइज करना। तो रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है अब सबसे बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुख से छुड़ाओ। तो एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी है, ड्रामानुसार आते भी है, तो बिल्कुल पूरे टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बेहद की घड़ी, सृष्टि चक्र देखो, ये कितनी एक्यूरेट चलती है। यहां तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां, ये भी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य कितना एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा ही एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। भगवान के घर में कहते देर है पर अंधेर नहीं है, एक दिन सुनवाई जरूर होती है। कल्प कल्प और कल्प के संगम पर, एक्यूरेट टाइम पर बाप आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है कि रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प और कल्प के संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में, अज्ञान नींद में सोए रहते हैं ना, तब वो ज्ञान सूर्य बाप वो आते हैं। किस लिए आते हैं? बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं कि तुम मुझे याद करो बस। अब तुम क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ दो, भूल जाओ बुद्धि से। सब संबंध किसे जोड़ो? एक बाप से। तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सोओ, तुम्ही से, तुम्ही से, तुम्ही से। याद तो करो वो रॉयल पहला जन्म तुम्हारा। देखो कितनी रॉयल्टी है उसमें। फिर याद तो करो परम धाम में भी अपनी पोजीशन कहाँ है, परमात्मा के करीब कितना चमकता हुआ सितारा।
भक्ति मार्ग में याद तो करो, तुम्हारी पूजा हो रही है, मंदिर भी कितने ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, याद तो करो। और अभी देखो संगम पर भी स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं, इतने तुम भाग्यवान। तो इस समय बाप सिर्फ एक ही बात कहते हैं, क्या? अपने को आत्मा समझो और सर्व संबंध एक मुझसे जोड़ो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सो, तुम्ही से चलो, तुम्ही से। अगर हम बाबा की याद में नहीं खाते तो फिर माया खा रही है। एक निवाला भी हमारा बाबा की याद के सिवा ना हो। श्वासों श्वास, हर श्वास में बाबा, श्वास आया बाबा, श्वास गया बाबा। तो क्या हो जाएंगे? इससे क्या होगा? तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये माया खत्म हो जाएंगी। बाप ही पतित पावन है। वो जब आए तो तुम्हारी सुनवाई हो। अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटम बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है, और तुम बच्चे तो साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। तुम्हारा है साइलेंस का बल। साइलेंस को योग कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, कहती बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शक्ति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में तो बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सबका कैपिटल है। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होंगी। सतयुग में दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो वहां किले आदि की भी दरकार नहीं रहती। अब तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शक्ति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही तुमको बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते तो कितना बल रहता है। वो सब है जिस्मानी बातें, वो दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात है रूहानी। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है।
कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न दो। कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। तुम बोलो, वो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ऊंचे ते ऊंच कहते मैं हूं, और मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर विनाश होंगे। तो बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो तो क्या बोलो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ, ऐसे अक्षर तो नहीं सुना होगा। क्या अक्षर है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र माना शिव बाबा, शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। इसलिए कल बाबा ने क्या कहा? सभी बच्चे कौन से बच्चे हैं? राज दुलारे, राजा बच्चे, प्रजा योग तो नहीं है। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच है, तुम मामे कभी याद करो। अभी सब की अंत घड़ी है, अभी सब की वानप्रस्थ अवस्था है, अभी सबको वापिस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। अब यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं तुम्हारा मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय है नहीं। पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर से वो 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा फिर से प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा, मन शरीर भी उसका वैसे ही होगा। तो कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए ऐसी बात करनी चाहिए और फिर समझाना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहा भी ये नॉलेज तो मिल नहीं सकती। मैं आपको सत्य कहता हूं, ये भक्ति आदि आपने जन्म जन्मांतर की है, अभी ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब भी कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं, परंतु पवित्रता बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण देखो हमारे बड़े पूज्य है ना, पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, शोभता नहीं। तो कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं ये तो छीछी मनुष्य है। और मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है।
माना शूद्र मनुष्य अंदर जाकर के छू भी नहीं सकता। अब वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को वहां जाने भी नहीं देते। फर्क तो होता है ना। अब देखो वे तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो सच्चे सच्चे मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के ये मुख वंशावली ब्राह्मण, और दूसरे है कुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण वे है ऊंचे थे ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। तो ये भी फिर क्या है, यह है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर उससे देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं, और जो सर्विसेबल बच्चे होंगे तो उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होंगी तो झट सर्विस पर भागेंगे कि हम जाकर ऐसी पॉइंट्स समझाए। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले बड़े अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो क्या कहेंगे, कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। तो समझाने वाले भी ठीक न हो तो डिसर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है उसको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा ही देना चाहिए। कम समझाने वाले को वहां से हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा फिर होना चाहिए जो सुपरवाइज करे। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते, वो उच्च उच्च भगवान है, वो रचयिता बाप है, बाकी सब उनकी रचना है। वर्षा एक बाप से मिलता है, भाई को भाई से वर्षा क्या मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा। कोई भी सुखधाम का वर्षा दे नहीं सकता। वर्षा देते हैं एक बाप, सर्व का सद्गति करने वाला वो एक ही बाप है। तो उनको याद करना है। बाप खुद आकर के गोल्डन एजेड बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। तुम शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु वो क्या करते, ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा आकर के क्या करते हैं मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर के राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। तिथि तारीख सब है, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। नई दुनिया पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई हिसाब भी नहीं हो सकता। और हम स्वस्तिका निकालते, उसमें पूरे 4 भाग है। 1250 वर्ष का हर एक युग बांटा हुआ है, हिसाब किया जाता है। और वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए वो कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अभी बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। इस समय सब पतित है, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर के ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, और फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। ये भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए हैं। और मुसलमान आदियों ने तो कितना सोमनाथ का मंदिर लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जा करके लगाए, और अभी उनको तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकता। तो कितनी इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी,
कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, और आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, सब डुप्लीकेट है। इस दुनिया में सब आर्टिफिशियल पाई का सुख है, बाकी दुख है। इसलिए सन्यासी भी क्या कहते, यहाँ का सुख काग विष्टा के समान सुख है। इसलिए फिर वो घर बार छोड़ते हैं। परंतु वो भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, वो भी शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करो, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब ये लड़ाइयाँ आदि खिटपीट होती है। पौना समय तक के तुम सुख में रहते हो। इसलिए बाप कहते ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, और वो कोई की सदगति भी नहीं करते। वे आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर पाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं, बाबा ये फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बाबा ये बहुत अच्छा है। बाबा क्या कहते, बाबा कहते वो कुछ भी नहीं समझा। अगर वो समझ जाए कि बाबा आया हुआ है, वो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बस उसी समय उसको मस्ती चढ़ जाए और फौरन टिकट लेकर ये भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़ेगी बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम उसको नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा तो उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेंगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेंगी भी नहीं। परंतु बहुतों की बुद्धि देखो इधर उधर बहुतों में भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, बाप की याद में रहना है। देखो है बहुत सहज, जितना हो सके बस बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ कि आज सिर्फ बाबा को याद करना है। बस भले 2 दिन छुट्टी ले लो, आज कुछ नहीं करूँगा, 2 दिन सिर्फ बाबा को याद करूँगा, यही मेरा 2 दिन का व्रत है। तो देखो कितना तुम्हारा जमा हो जाएगा, तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा दिन पूरा योग, परंतु किसका लग भी न सकता। माया बहुत विघ्न डालती है। फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाबा को याद करता रहूं। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। इसी से ही हमको पावन बनना है। हमको पावन तो जरूर बनना ही है, इसके लिए मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। ये बैच ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे, हम बहुत आकर के सुनेंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो। बस मैसेज मिल गया, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बस बस बस। 18 जनवरी को हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन और हॉल का जितना भी हो जाएगा उसका धूमधाम से उद्घाटन करना है। कम से कम नीचे का तो हो ही गए। और शिवरात्रि भी हमको बड़ी धूमधाम से मनानी है। और इस गांव में जो मुख्य द्वार है वहां से ये छीछी दुकानें भी बाबा हट जाएंगी। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देखो बाबा कह रहे धंधे आदि से जब भी छुट्टी मिले तो क्या करो, याद में रहने का व्रत लेना है। कौन सा व्रत? याद में रहने का व्रत। माया विघ्न डालेंगी, परंतु माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करते रहना। आखिरी जीत तुम्हारी होगी, माया हार जाएंगी। 2 नंबर है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान, चलते फिरते कौन सा साक्षात्कार कराने वाले? फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते क्या अनुभव हो? कौन चल रहा है? जैसे कि फरिश्ता चल रहा है। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे कि ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अभी अव्यक्त मास चल रहा है। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए थे। जनवरी मास अव्यक्त मास। हमको भी इस मास में ब्रह्मा बाबा समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए होमवर्क है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मधुबन से शायद टोली आई है।